और हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण घाटी इन दिनों मुसीबत से जूझ रही है। जछनी नाले पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे कि घाटी की 20 पंचायतों के करीब 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। किसान, बागवान, स्कूली छात्र, रोजमर्रा के यात्री सभी परेशान हैं। प्रशासन ने मशीनरी लगाई है, लेकिन पहाड़ों से लगातार गिरते मलबे ने हालात को और बिगाड़ दिया है। एक खास रिपोर्ट देखें। मणिकर्ण घाटी के जछनी नाले ने इन दिनों लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। घाटी की मुख्य सड़क जछनी के पास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ से रोजाना गुजरने वाले हजारों लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर स्कूली बच्चों और नौकरी पेशा लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। किसान और बागवान भी अपनी फसल घाटी से बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। प्रशासन ने समस्या का हल निकालने के लिए मौके पर मशीनरी तैनात कर दी है। पुल निर्माण का काम शुरू हो चुका है, जिसकी लंबाई करीब 100 फुट है, लेकिन बार बार पहाड़ से गिरने वाले मलबे ने निर्माण कार्य को रोक दिया। क्योंकि जो पीछे जो ये नाला आ रहा है वो पीछे नरोगी की उन पहाड़ियों से आ रहा है और उस नाले के 2 हिस्से बने हुए हैं, जिस कारण वहाँ पर जो हमारा 40-50 मीटर का जो एरिया है वो पूर्णतः वो नाला जो है उस एरिया को प्रभावित कर रहा है, जिस कारण हमारी जो जनता है वहाँ से सड़कों पे गाड़ियों को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि 20 से 25 दिन बीत चुके हैं और मौसम भी साफ है, लेकिन अब तक नाले को वन वे कन्वर्ट करने का विकल्प प्रशासन ने नहीं ढूंढा है। ऐसे में पुल भी बनाए जाएं तो खतरा बना रहेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से आने वाला मलबा फिर से समस्या खड़ी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मणिकर्ण घाटी के उप प्रधान रिंकू शाह ने भी इस मामले में चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जछनी नाले की समस्या सीधे तौर पर 20 पंचायतों की जनता को प्रभावित कर रही है। खास तौर पर बच्चों की शिक्षा और आम लोगों की नौकरी पर इसका सीधा असर पड़ा है। घाटी में लगभग 20-21 पंचायतें हैं और लगभग 40-50 हज़ार के लगभग यहाँ की आबादी रहती है। और ये जो हमारा पंचायत है और हमारी जो पब्लिक है 50 हज़ार के लगभग, वो पूर्णतः रूप से प्रभावित हुई है। और विशेषतः हमारे जो स्कूली छात्राएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, खास तौर से आपने देखा होगा जब भी कोई एम्बुलेंस आती है, कोई बीमार व्यक्ति है वहाँ पर आके फंस जाता है, वहाँ से उसको उठा करके उस नाले को क्रॉस करना पड़ता है। ये समस्या आ रही है और विभाग को इस संदर्भ में जल्द संज्ञान लेना चाहिए। मणिकर्ण घाटी के उप प्रधान रिंकू शाह का ये भी कहना है कि पुल निर्माण से पहले नाले को सही ढंग से नियंत्रित करना जरूरी है, वरना जनता को बार बार ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उस ब्रिज को लगाने से पहले मेरा प्रशासन से इतना निवेदन है कि उस नाले का वन वे एक तरफ का अल्टरनेट देखा जाए और उस नाले को एक तरफ कन्वर्ट किया जाए, जिस कारण वहाँ पर पुल लग सकता है। अन्यथा एक तरफ पुल लगेगा, दूसरी तरफ वो नाला फिर से आ रहा है, जिस कारण हमारी जो जनता है फिर से उसी दिक्कत का हम सभी को सामना करना पड़ेगा। मेरा प्रशासन से निवेदन है और उपायुक्त महोदय से निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि वो जो हमारा क्षेत्र है बहुत ही संवेदनशील बना हुआ है। जछनी नाला मणिकर्ण घाटी के लिए अब एक गंभीर चुनौती बन चुका है। पुल निर्माण कार्य लगातार बाधित हो रहा है और हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। वहीं स्थानीय लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन जल्द भूवैज्ञानिक सर्वे करवाकर कोई ठोस समाधान खोजेगा, वरना आने वाले वक्त में इस समस्या सिर्फ घाटी ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन सकती है। न्यूज़ 18 के लिए कुल्लू से तुलसी भारती की रिपोर्ट।